देखिए क्या है, अगर ये प्रत्याशी बदल देते तो ये पक्का कहते कि हमारे सांसद ने, जो हम लोगों के पास पूरा मटेरियल है, ये कहते थे वो बहुत ख़राब आदमी थे, उन्होंने सही में घोटाला किया, बहुत लूट लिया जनता को, कमीशन खा लिया, ये कर दिया कह के पूरा ऊपर डाल के अब कह देते ये हमारा फ्रेश कैंडिडेट है, बस अब आपका भाग्य उदय हो रहा। तब हो सकता है कि जनता जनार्दन को एक बार और बरकरार ले, पर जो अहंकार है, इनको लगता है जैसे रीवा में भारतीय जनता पार्टी माननीय शुक्ला जी की, मंत्री महोदय की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उनको लगता है रीवा की जनता भेड़ बकरी, हम जिसको भी कर देंगे टिकट दे देंगे, जनता उसको वोट दे देगी। इन्होंने 3 गारंटी ली थी, एक महापौर की गारंटी ली थी, उसमें जनता ने इन्हें सबक सिखा दिया था, अपनी गारंटी में टिकट लाए थे। एक इन्होंने सवरिया में भी टिकट ली थी अपनी गारंटी में, उसमें भी अभी समझिए कि जनता ने सबक सिखाया। अभी ये फिर से वही अपने जेबी व्यक्ति को अपने रबर स्टैंप को टिकट गारंटी देकर दिला लाए हैं। इस बार ये चूक गए, इस बार ये घेरे में फंस गए, क्योंकि नया आदमी होता तब तो ये बचाव कर ले जाते, हमारे पास कुछ कहने को नहीं था। और माननीय सांसद जी जब चुनाव लड़े थे पहली बार, तो इन्होंने कहा था कि हमारे घर में टठिया नहीं है, हमारे साइकिल नहीं है, हमारी दीदी कहती है कि पता नहीं क्या छूछी तुमका को न पूछी, तुम्हारे कुछ नहीं है, इस टाइप के डायलॉग मार के रीवा के लोगों ने गरीब मान के वोट। अब जब इनका 1 वर्ष पूरा हुआ, इन्होंने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हम हर वर्ष अपने 1 वर्ष का प्रतिवर्ष का लेखा जोखा देंगे। 18 महीने के दौरान जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, तभी एक कमिश्नर ऑफिस में घेराव किए थे बिजली की समस्या को लेकर, जिसमें शिवराज जी भी आए थे। तो इन्होंने कहा था कि जब कोई लाइनमैन बिजली काटने आए तो कुल्हाड़ी से उसका टैप काट लेना, जैसे कि ये विवादित बयान के लिए प्रचलित है। अब तो गाँव लाइटें कट रही, बिजली नहीं आ रही, किसान परेशान है। अब क्या हुआ, स्कीम नंबर 6 में एक वार्ड क्रमांक 10 में कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें ये कह रहे थे कि मैं कर्मचारी को खनकर काट दूंगा। ध्यान है कि नहीं है, मैं गलत बोल रहा हूँ। गायत्री मंदिर में मीडिया कार्यशाला का आयोजन हुआ था, जिसमें इन्होंने मंच से कहा था कि सरपंच को भ्रष्टाचार करने का अधिकार है, क्योंकि सरपंच 15 लाख रुपए खर्च करके जीतता है तो 15% कमीशन। ये इतने ज्ञानी है कि बीमारी को लाभदायक बताते हैं और कहते हैं कि शरीर में कई बीमारियों को दूर करने के लिए कोरोना बहुत उपयोगी। मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बताइए, आप ही लोगों ने किया है। 18 महीने की जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहीं कोरेक्स पिए बच्चा सड़क में नशा है, ये उसके साथ फ़ोटो खिंचवाते थे। अब कहाँ गई फ़ोटो, अब क्यों नहीं निकल रहे, अब तो आपकी लगातार सरकार है। कभी जाएंगे ये मऊगंज में तो टेबल कुर्सी साफ करने लगेंगे, कभी ये पागल की एक्टिंग करने लगेंगे, कभी ये शौचालय में हाथ डाल के फ़ोटो खिंचवाएंगे। और आप सब जानते हैं कि इन्होंने क्या किया। एक गोवर्धन योजना लागू होती है, केंद्र प्रवर्तित योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, कई जिलों में मध्य प्रदेश की भी लागू है, पूरे देश में लागू है। जहाँ जहाँ है वहाँ गोबर खरीदी होती है और किसानों के लिए फायदे का धंधा हो जाता है, पशुपालन सब बांध के रखते हैं। ये एक पत्र लिख देते तो रीवा में गोवर्धन योजना लागू हो जाती। तो जो हम गाँव किसान परेशान हैं, खेती बिल्कुल बदहाल है, मवेशी सड़क पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये वो भी नहीं किया। और ये गोद लिए जिस गांव का हरदुआ का आप जा के तमाशा देख लीजिए, इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर इन्होंने एक प्रश्न लगाया, एक लेटर लिखा हो रीवा के लिए, एक कोई ध्यानाकर्षण लगाया, कुछ मांगा हो, 1 करोड़ रुपए का भी कोई काम केंद्र सरकार से लाए हो, तो हम कहेंगे कि उनको आप वोट दीजिए।